पैराग्लाइडिंग एज अ काम हमने स्टार्ट नहीं किया, ये हमारा शौक़ था। इसको हमने एक एक्टिविटी की तौर नहीं, एक पैशन के तौर पे देखा कि ये बिज़नेस नहीं है हमारा, कि हम कश्मीर को वापस एडवेंचर के टूरिज़म के मैप पे वापस कैसे लाएं दुनिया में। वो सामने दिख रहा है आपको नीचे, वो ग्राउंड दिख रहा है, पूरा ग्राउंड, वो सामने लैंडिंग एरिया है। करीब 6 साल हो गए फ्लाइंग करते करते, तो ज़्यादा उतना नहीं रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भागेंगे कैसे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो सब इजी रहता है। बस थोड़ा सा पायलट को कोऑपरेट करना पड़ता है, थोड़ा सुनना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो सब इजीली हो जाता है। देखो टेक ऑफ एरिया है, बस थोड़ा चलना पड़ता है और उड़ जाते हैं। दैन भी आपका हार्नेस होता है लगाया, वो अच्छे से कंफर्टेबल चेयर बन जाता है, बस उसके बाद उड़ जाते हैं। और जो क्लाइंट्स होते हैं साथ में इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। सियाहों की आमद में दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। लोगों को अब ये डेवलप हो गया कि कश्मीर में पैराग्लाइडिंग हो रही है, और यहाँ की पैराग्लाइडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज क्या है कि ये जो हमारी कश्मीर की वैली है, ये बहुत ओपन है। यहाँ से आपको लेक है, यहाँ से राइस फील्ड्स हैं। इंस्टेड की जो हिमाचल में हो रहा है, बहुत छोटी वैली है। इसमें रिस्क तो है, बट सेफ्टी प्रोटोकॉल हमारा है कि हम कैसे फ़्लाइट लें, कहाँ लें, कौन से पॉइंट से टेक ऑफ करें, कहाँ पर लैंड करें, वो सारा बड़ा थॉरली स्टडी करके हमने वो प्रिकॉशंस लिए हैं कि जो भी फ़्लाइट ले बड़ा सेफली ले। अभी तक हमारा ऐसा कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है कि हम बोलेंगे कि वी हैव टू रिवाइज इट। कि दैट आप एवरीथिंग इज़ फाइन, हेल्थ वाइज देयर इज़ नो रिस्क। तो मैं जा रहा हूँ फ्लाई करने इनके साथ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और डर भी लग रहा है।